गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करते हैं एसीटेट, पॉलीमाइड और नायलॉन फाइबर के बारे में। तो एसीटेट फाइबर क्या है? एसीटेट सेल्यूलोज। एसीटेट सेल्यूलोज कि एसीटेट सबसे प्राचीन और बहुमूल्य विधि मानी जाती कि एसीटेट जो है बहुत ही पुराना है। सेल्यूलोज को कृत्रिम रूप से प्रक्रिया द्वारा तंतुओं का रूप दिया जाता है। ये जो सेल्यूलोज होता है उसको क्या किया जाता है कि कृत्रिम रूप से तंतुओं का रूप दिया जाता है और सूत कतरने या लकड़ी का गुद्दा को एसीटेट अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाकर कम से कम 5 से लेकर 8 घंटों के लिए 8 घंटों के लिए रखा जाता है और इसी प्रक्रिया के पश्चात सेल्यूलोज को टाई एसीटेट प्राप्त होता है कि इसको क्या कहते हैं 5 से 8 घंटों के लिए रखा जाता है और इसके बाद कहते हैं सेल्यूलोज को टाई एसीटेट प्राप्त होता है और वो उसको 10 घंटों से लेके 24 घंटे रखने के बाद में घंटे रखे जाते हैं और इसके पश्चात क्या होता है एक पपड़ी जमी जाती है कि इसके ऊपर एक पपड़ी जम जाती है और इस पपड़ी को एसीटोन में गलाकर कि ये जो पपड़ी होती है इस पपड़ी को एसीटोन में गलाकर स्पिनेरेट से गुजार कर इसको एक धागा का रूप तैयार किया जाता है। ये तो है हमारे एसीटेट सेल्यूलोज को किस तरह से बनाया जाता है। दूसरा है हमारा है पॉलीमाइड कि पॉलीमाइड्स नायलॉन कि 1900 जो पॉलीमाइड है कि नायलॉन और पॉलीमाइड जो रेशा है फाइबर है ये फाइबर है कि ये सन 1900 में कि सन 1929 ईस्वी में अमेरिका की एक डू पॉन्ड कंपनी के अनुसंधान कर पॉलीमर नामक एक रसायन का आविष्कार किया और जिसमें बड़े अणु की लंबाई श्रृंखला के बीच में छोटे अणु जोड़े जाते थे कि 1929 में अमेरिका की एक कंपनी है जिसमें अनुसंधान कर पॉलीमाइड नाम का एक रासायनिक का आविष्कार किया जिसे बड़े अणुओं की लंबाई जो श्रृंखला थी उसके बीच में उन्होंने क्या किया कि जो छोटे अणु थे उनको जोड़ा गया। वैज्ञानिकों ने इस श्रृंखला जिसे कि पॉलीमाइड और पॉलिस्टर के नाम से भी कहा गया था और इसकी विशेषता क्या है? रासायनिक विश्लेषण का उपयोग कर अधिक बल दिया गया था कि इसकी विशेषता क्या है? रासायनिक जो प्रक्रिया थी कि रासायनिक की प्रक्रियाओं को या रासायनिक विश्लेषणों से अधिक बल दिया गया
सन 1938 तक अनेक पॉलीमाइड जिसे तंतु तैयार किए जा सकते थे और एक लंबी श्रृंखला वाली रासायनिकों का निर्माण किया जाने लगा था और 6 तंतुओं की सबसे उपयुक्त मानी जाती है जिसका नाम नायलॉन रखा गया। और 1940 में नायलॉन रेशा तैयार करके बाजार में नायलॉन और होजरी के रूप में बिकने लगा था। कि इनके जो पॉलीमाइड है कि पॉलीमाइड को तैयार किया 1948 तक, तो इसको अनेक के पॉलीमाइड जिसके तंतु तैयार किए गए और इनके एक लंबी सी श्रृंखला की रासायनिकों का निर्माण किया गया और 6 तंतुओं को मिलाकर, क्योंकि इसमें क्या किया, जो 6 तंतुओं को मिलाकर एक सबसे उपयुक्त माना जाता है जिसका नाम नायलॉन रखा गया। नायलॉन रखा और 1940 में पहला नायलॉन रेशा तैयार किया। कि जो नायलॉन जो रेशा था वो सबसे पहले 1940 में तैयार किया गया। 1940 में नायलॉन का रेशा तैयार किया गया और उसके बाद में मार्केट जो बाज़ार है, बाज़ारों के अंदर एक तो नायलॉन और दूसरा होजरी के रूप में बिकने लगा। नायलॉन का जो 6 रेशों का उत्पादन अधिक होने लगा। कि जो नायलॉन था, नायलॉन का जो 6 रेशे थे, कि जो 6 रेशों का उत्पादन अधिक होने लगा। भारत में भी नायलॉन 6 का उत्पादन बड़े पैमाने पर आज भी हो रहा है। कि कुछ नायलॉन यौगिक रासायनिक कम ताप पर भी पिघल जाते हैं और तथा कुछ 600 फेहप से अधिक पर पिघलते हैं। वस्त्र निर्माण में उपयुक्त होने वाले नायलॉन जो वस्त्र निर्माण में उपयुक्त होने वाली जो नायलॉन है वो 480 डिग्री फेब पर पिघलती है। अब हमारे पास ये है कि नायलॉन का उत्पादन किस तरह से होगा। कि नायलॉन का उत्पादन पहला पॉइंट है हमारा पॉलीकरण प्रक्रिया। पॉलीनीकरण प्रक्रिया कि कोयला के अनेक रासायनिक कच्ची सामग्री कि अनेक रासायनिक होती है और उनमें जो कच्ची सामग्री होती है जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और अनन के उत्पादन पदार्थ आदि का पॉलीमर रेजन बनाने के लिए जो
दबावयुक्त प्रेशर कुकर के समान बर्तनों में पकाया जाता है। इसके पश्चात एक चद्दर के समान शीट पर बनाया जाता है, जिसे काटकर चिप्स बना लिया जाता है। यह पॉलीमर चिप्स को ऑटोक्लेव में पिघला जाता है और इसमें स्पिनेटर से निकाल दिया जाता है। ये दूसरा है हमारा कि स्पिनेटर में से तंतुओं को निकाल कर ठंडा करना। ठंडा करना। कि सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको गर्म किया जाता है, कि गर्म घोल को स्पिनेटर से निकाला जाता है और जिसमें पंप की सहायता ली जाती है। इसमें एक या अधिक छिद्र होते हैं। तंतु बाहर निकलते ही हवा के संपर्क में आते हैं और वे ठोस बन जाते हैं। एक्वेरियस सूत बनाने के लिए एक से अधिक जो तंतु होते हैं कि एक से अधिक तंतुओं को एकत्रित किया जाता है और इसके साथ ही उन्हें बांट दिया जाता है। इस प्रक्रिया में जो ठंडी हवाओं में प्रवाहित की जाती है वह तंतु व्याय आकृति और स्पिनेट के छिद्रों की आकृतियों को समायोजित करके परिवर्तन किया जाता है और इसकी अनुप्रस्थ काट को गोल होता है। नायलॉन जो होता है कि नायलॉन में अद्वितीय चमक और अपारदर्शिता के अधिक होती है। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि ये एक छोटा सा हमारे पास जार टाइप है। तो ये है कताई का मिश्रण। ये तो है कताई का मिश्रण। और दूसरा ये हमारा यहाँ पर पंप की मीटर ए पंप। अब ये यहाँ पर है ये किसका, ये तो है ठंडी हवा। और ये है हमारे कि विभिन्न जो रेशे हैं कि विभिन्न रेशों को
रेशों को एक साथ मिलाकर सूत बनाया जाता है, बनाया जाता है। जैसे और ये सूत का गिट्टा था, ये सूत है। ये नायलॉन बनाने की विधि है। बनाने की विधि। हमारा तीसरा टॉपिक है ठंडा होने पर खींचा जाना। कि जैसे ये ठंडा होता है तो उसको कि फिलामेंट या लंबे रेशे को खींचकर, कि फिलामेंट और लंबे रेशों को खींचकर 4 और 5 गुना लंबा बनाया जाता है। बनाया जाता है या बना सकते हैं। और उसी प्रकार जो विभिन्न प्रकार के रोलर में से गुजारा जाता है, और रोलर में से गुजार कर रेशों की लंबाई को खींचा जाता है। ऐसे करने पर जो तंतु अंदर की आणविक बनावटी है उसको बिखरी हुई रहती है और व्यवस्थित हो जाती है। अणु जो सीधी समांतर वे सटीक होती जाती है, तंतुओं का जो व्यवसाय कम हो जाता है और वे पतले लंबे हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया में पारदर्शिता कम हो जाती है और इसकी जो चमक में वृद्धि होती है। जो रेशे होते हैं कि लंबे जो रेशों की अच्छी तरह से निरीक्षण कर लेने के पश्चात कपड़े की मील में भेजा जाता है। कि जो रेशे होते हैं उनको अच्छी तरह से देखा जाता है कि कहीं से ख़राब तो नहीं है, या जो होते हैं तो उन जो रेशों को क्या करते हैं, कपड़ा बुनने के लिए बाद में उसको मील के अंदर भेज दिया जाता है। और इसी प्रकार से छोटे तंतु बनाने के लिए पहले तंतुओं को खींचकर लंबा किया जाता है और इसके पश्चात क्रिप्स रोल से निकाल कर इन्हें लहरदार बनाया जाता है और आवश्यकता अनुसार लंबाई में काट कर इसको 400 पौंड की 400 पौंड या 500 पौंड की एक गांठ बनाई जाती है। गांठें बनाकर मील के अंदर भेजा जाता है। मील में भेज दिया जाता है कि 400 और 500 पौंड की जो छोटी छोटी गांठें होती है उनको बनाया जाता है। उसको बनाने के बाद में उसको मील में भेजा जाता है। मील में भेजने के बाद में वो कपड़े तैयार होते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये किस तरह से बनाया जाता है कपड़ा, उसी तरह से ये
बनते हैं। तो जैसे आपको इसी की प्रक्रिया मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ आपको। जैसे ये हमारे पास एक, वापस बताती हूँ आपको, एक जार है, ठीक है। इस जार से एक साथ ये इस तरह से ये रेशे निकलते हैं। निकलने के बाद मैंने एक यहाँ पर कि सबसे पहले तो कताई का जो मिश्रण होता है, कि कताई मिश्रण मिश्रण दूसरा है ये यहाँ पर बिना खींचे टोक, कि बिना खींचे टोक। फिर यहाँ पर जो है ये है ड्रो रोल, ड्रो रोल रोल। फिर हम यहाँ पर आते हैं, ये है हमारा क्रीम रोल रोल। इसके बाद ये ताप, कि ताप कि इसमें कितना है कि 325 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके, और जब ये रेसे यहाँ बनते हैं तो इसकी लंबाई के अनुसार इनको क्या करते हैं, काट दिया जाता है कैंची की सहायता से। लंबाई के अनुसार अनुसार काटना। काटने के बाद में यहाँ पर कि ये जो है यहाँ पर कि 400 से 400 टू 500 ये इधर यहाँ पर पैक करना। ये इधर जो डिब्बा, सॉरी यहाँ पर ये जो डिब्बा है हमारे पास, ये यहाँ पर इस डिब्बे में क्या किया जाता है, पैक किया जाता, पैक करना। तो ये हमारा क्या है, लघु स्टेप है, कि ये जो है कि लघु स्टेप, स्टेपल रेशे रेशे। जो दूसरा जो हमारे यहाँ पर है कि ये हमारा एक ये रेशा है जिस पे हम क्या करते हैं, धागों को लपेटा जाता है, इन रेशों को लपेटा जाता है, ठीक। अब ये यहाँ से निकलते हैं, ये रेशे यहाँ से यूँ घुमावदार होते हुए ये जब निकलते हैं तो ये यहाँ पर आते हैं और यहाँ तक आते हैं। यहाँ पर ये फीड रोल, कि ये यहाँ पर सॉरी फीड रोल। फिर जो दूसरी जो हमारी जो प्रक्रिया है, ये हमारा ड्रो रोल रोल। अब लास्ट में यही प्रक्रिया यहाँ से यहाँ तक आती है, तो एक ये यूं रोल गोल बनाती है, रोल बनाती है ये, और ये इस तरह से इस रेशो को लपेटती है, कि इनको क्या करते हैं, खींच कर इन रेशो को लपेटा जाता है इसके अंदर। तो ये होता है इसके अंदर खींच कर रेशो को लपेटना, कि यहाँ से खींचना लपेटा जाता। अब हमारा इसी के नीचे जो है ये इस तरह से बनते हैं, ये रेसे यूँ बनते हुए धीरे 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 ये यूँ बन जाते हैं,
तो ये इसमें दिखाया कि खींचने से पूर्व, खींचने से पूर्व और जब ये खींच जाते हैं कि यहाँ खींचने के बाद, कि ये जो है खींचने के बाद कि कोई भी धागा होता है या यूं ही गिरा हुआ रहता है तो हम जब जब उस वो तो कि इकट्ठा रहता है, लेकिन जब हम किसी चीज़ को खींचते उस धागो खींचते हो तो धीरे धीरे कि इकट्ठे तो क्या इकट्ठा यूं रहता है, लेकिन जब वो खींचते हैं तो धीरे धीरे वो क्या होता है अपनी जगह छोड़ने लग जाते हैं और सीधे होने लगते हैं। तो इसी तरह से हम इसके बारे में बात किया कि नायलॉन और पॉलीमाइड और दूसरा हमारा एसीटेट। धन्यवाद।